नमस्ते। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास त्योहार पर बात करने वाले हैं, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ, नमस्कार। दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये यात्रा। हमारे पास एक लेख है, जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास और महत्व। उसी के कुछ अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इसके इतिहास और महत्व को, मतलब इसके सार को समझें। तो ये यात्रा है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तीनों देवता अपने मुख्य मंदिर से निकलते हैं इस दौरान। जगन्नाथ यानी विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप। रथ यात्रा मतलब रथ की यात्रा सुनने में तो सीधा लगता है, पर कहानी क्या है इसके पीछे? क्यों निकलती है यात्रा? हाँ, तो मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार गुंडीचा मंदिर जाना चाहते हैं। वो उनका जन्म स्थान माना जाता है। अच्छा। और कई लोग इसे कृष्ण जी के द्वारका से वृंदावन जाने से भी जोड़ते हैं। पर बात सिर्फ कहानी दोहराने की नहीं है। मतलब लेख इशारा करता है कि असल में भगवान का अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आना है। मंदिर की दीवारों से निकलकर सबके बीच एक तरह से ज्यादा सुलभ होना। ये दिलचस्प है। और इसका इतिहास आपने कहा बहुत प्राचीन है। कब से शुरू हुई है? इसकी जड़ें जाती हैं 12वीं सदी तक, जब पूर्वी गंगा राजवंश के राजा थे अनंत वर्मन चोटगंग देव। हाँ, उन्होंने पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, है ना? बिल्कुल। तो माना जाता है कि रथ यात्रा भी शायद उसी समय के आसपास शुरू हुई होगी। और इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में भी है। हाँ, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, इनमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर मध्यकाल में गंगा और सूर्यवंशी राजाओं ने इसे और संरक्षण दिया, भव्य बनाया। लेकिन ये फैली कैसे पूरे भारत में? उसमें बड़ा हाथ रहा भक्त कवियों का। अच्छा। जैसे 15वीं-16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु। ओ हाँ, चैतन्य महाप्रभु। लेख में था कि वो खुद इसमें नाचते गाते थे। हाँ, बिल्कुल। उनके भक्ति भाव, कीर्तन, नृत्य ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया, लोगों को जोड़ा। और फिर अंग्रेजों के जमाने में? हाँ, ब्रिटिश यात्री जब आए, उन्होंने देखा ये विशाल रथ, वो भीड़। और यहीं से वो शब्द आया, जगन्नॉट। सही पकड़ा। वो हैरान थे देखकर रथों का आकार, और उससे भी ज्यादा वो जनसैलाब, वो भक्ति का ज्वार, एक अनस्टॉपेबल फोर्स। कमाल है। मतलब एक हिंदी त्योहार से अंग्रेजी का शब्द बन गया। हाँ, और आज तो ये पूरी दुनिया में फैल गया है। 1960 के दशक में इस्कॉन ने इसे पश्चिम तक पहुंचाया, लंदन, न्यूयॉर्क। हाँ, आज तो कई बड़े शहरों में होती है। अच्छा, जरा इसकी रस्मों पर आते हैं। यात्रा से ठीक पहले कुछ होता है। हाँ, पहले होती है स्नान यात्रा, देवताओं का एक तरह से शाही स्नान। और उसके बाद देवता 15 दिन के लिए अनसर में चले जाते हैं, मतलब एक तरह का एकांतवास। कहा जाता है कि वो अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ, एकांतवास, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये भगवान के थोड़े मानवीय रूप को दिखाता है, भक्तों के ज्यादा करीब, या फिर यात्रा की तैयारी।